इधर जब देखा है कि विश्वामित्र जंगल में हवन कर रहे हैं तो मारीच सुबाहु उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे। स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनते ही राक्षस आ जाते हैं और यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। तो इनके हृदय में ये विचार आया कि ये पापी मरे तो, लेकिन बिना भगवान के हाथों ना मरे। के गधी तने मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरे न निश्चर पापी। ये हरि के बिना नहीं मरे, अगर भगवान के हाथों मरेंगे तो ये तर जाएंगे। ध्यान दर के देखा कि भगवान है का, तो देखा क्या कि महाराज दशरथ के यहाँ पर पुत्र के रूप में भगवान आए हुए हैं। वहां से चल दिए और महाराज दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे। बड़े ही प्रेम से महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को बिठाया और कहा है कि महाराज आज कैसे आगमन हो गया तुम्हारा। तो कहने लगे प्रभु तुम बात कर रहे हो आने की, मैं यज्ञ को कर रहा था, लेकिन ये राक्षस मेरे यज्ञ को पूरा होने नहीं दे रहे। बोले तो बताओ सेना भेज दूं? बोले सेना की जरूरत नहीं है। बोले तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण को मुझे दे दो। और जैसे ही राम लक्ष्मण का नाम सुना तो महाराज राजा दशरथ कहने लगे कि हे महाराज तुम क्या कह रहे हो? तुम पुत्र की बात कर रहे हो। मैंने चौथे पन में अपने पुत्रों का मुंह देखा है। चौथे पन पायु सुतचारी और विप्र बचन नहीं कहे हो बिचारी। देख रहे हो मुझे वृद्धावस्था आ गई, तब कहीं जाकर के मुझे पुत्रों का मुख देखने को मिला है। और तुम पुत्र की बात कर रहे हो। सुनो, मांगो धेनु भूमि धन कोसा और सर्वस्व देहूं आज सह रोसा। तुम कुछ भी मांग लो पुत्रों को छोड़ करके। देह प्राण से कछु मोए नाही और सौ मुनि देह निमिष एक माही। मुझे देह प्राण से जाना कुछ नहीं है। अगर तुम मेरे प्राण मांगना चाहो वो भी ले लो, लेकिन मेरे राम लक्ष्मण लेने की बात मत करो। विश्वामित्र कहने लगे कि मैं तुम्हारे पुत्रों को ले जाऊंगा और मेरा जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो मैं वापस तुम्हारे पास में छोड़ जाऊंगा। महाराज तब तक राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी आ गए। कहने लगे कि हे राजन, अरे क्या कर रहे हो? जो बन गए सो बन गए, समझ रहे हो ना? जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। पुत्रों को भेज दो। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलाया और कहा है कि लो इन्हें अपने पास में ले जाओ। उसी समय कहा है कि अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ। राम लक्ष्मण पहुंचे, अपनी मां से आज्ञा को लेकर के वापस आए हैं और बड़े ही प्रेम से महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ में भेज दिया कि ताड़क बन के निकट जब आ पहुंचे मुनिनाथ, उन्हें देख कर ताड़िका बढ़ी बेग के साथ।
ताड़िका वन के पास में जैसे ही राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी पहुंचे हैं तो ताड़िका ने तो देखा तो बड़ी तेज दौड़ी। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, अरे इसका उद्धार करो। तो एक ही बाणो प्राणी हरि लीना और दीन जानते ही निज पदो दीना। एक ही बाण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस ताड़का का वध किया। अब आगे बढ़े हैं। जब आगे बढ़े हैं दोनों भाई गुरु जी की रखवाली कर रहे हैं और गुरु विश्वामित्र उस वन में यज्ञ कर रहे हैं। बड़े ही प्रेम से यज्ञ हो रहा है। स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनकर के मारीच सा स्वभाव निकल के आए हैं तो भगवान ने उन दोनों का भी वध किया। इधर आ जाइए, देखते हैं राजा जनक के यहां पर मां सीता जो थी वो महलों में थी। इधर जब देखते हैं कि सीता की मां सुनैना घर पर नहीं थी तो मैया सीता लेपन कर रही थी। उसी जगह पर लेपन करती हुई पहुंची जिस जगह पर महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ धनुष रखा था। वो ऐसा धनुष था, उस धनुष के बड़े बड़े वीर राक्षस की तो बात छोड़ बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, लेकिन सीता ने एक हाथ से धनुष को उठाया और नीचे लेपन कर दिया। कुछ समय के बाद राजा जनक महलों में आए तो देखा कि लेपन है। यज्ञशाला में जाकर के देखा तो धनुष के नीचे भी लेपन है। विचार करने लगे कि इस धनुष को बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं उठा पाए और ये धनुष उठाया तो उठाया किसने। सुनैना से पूछा कि यहाँ पर लेपन किसने किया? बोले सीता ने। तो राजा जनक सीता के पास में पहुंचे, कहने लगे बेटी, बोले यहाँ लेपन किसने किया? बोले हमने। धनुष किसने उठाया? बोले जब लेपन हमने किया है तो धनुष पड़ोसी उठाने थोड़ी आएंगे, धनुष हमने ही उठाया है। और जब ये बात कही है तो राजा जनक विचार करने लगे कि इसका मतलब मेरे घर में कोई साधारण कन्या नहीं है। महाराज जिस समय सीता ने धनुष को उठाया था उस समय महाराज सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। जैसे धनुष को उठाने की बात राजा जनक जी ने सुनी तो उन्होंने अपने मन में प्रण किया क्या? कि श्री जनकी दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखलाया। श्री जनकी दुलारी सीता
राजा जनक ने ये देखा कि मेरी बेटी सीता ने धनुष को उठा लिया, तो उन्होंने प्रण किया है क्या, जिसे महावीर की महाशक्ति ये धनुष तोड़ी गिराएगी, उसे महावीर को निर्विवादी जाने की बिहाई जाएगी। राजा जनक ने प्रण किया कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनबा तोड़ी गिराएगी, उस महावीर को निर्विवाद जाने की बिहाई जाएगी। प्रण किया है कि मेरी बेटी सीता ने धनुष को उठाया, अब जो वीर योद्धा इस धनुष को तोड़ेगा वो